Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. गाइस इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ बिरला टायर लिमिटेड के बारे में। बिरला टायर लिमिटेड से जुड़ी हुई एक अपडेट है वो आपको बताऊंगा। उससे पहले आप लोगों के सामने इसके कारोबार की स्थिति को देखना चाहेंगे और इसकी कुछ एनालिसिस करेंगे कि इसके अंदर का क्या स्टेटस है, आपको क्या करना चाहिए, बाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए या सेल कर देना चाहिए। ठीक है, सब कुछ जाने के उससे पहले आपसे दो बातें करूंगा। पहली बात यह है कि अगर आप इस चैनल पे फाइनेंस मार्केट में नए हैं, आप पहली बार देख रहे हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्टली मिले और आप सबसे पहले उसे देख पाएँ। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे एक लिंक है, लिंक को क्लिक करके आप स्टॉक के अंदर अकाउंट आप ओपन करा सकते हैं। बहुत सिंपल प्लेटफॉर्म है, आपको अच्छे से ट्रेडिंग करने और इन्वेस्टमेंट करने के लिए सुविधा मिलती है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती है, कम से कम आपको चार्ज करता है, बहुत सारे इसमें बेनिफिट्स हैं। तो आप जाइए, वहाँ पे लिंक पड़ा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आइए बात करते हैं बिरला टायर लिमिटेड की। बिरला टायर लिमिटेड दोस्तों, इसकी लास्ट क्लोजिंग प्राइस अगर आप देखेंगे 24.55 पे क्लोज़ हुआ था और आज ये ओपन हुआ है 25.75 के। आज दिन है 28 अगस्त का 2020, फ्राइडे का दिन है। 11:90 हो रहे हैं, यानी 11:90। 25.75 पे ओपन होने के बाद टुडेज़ लो, आज का लो बनाता है 23.55 का और हाई बनाता है 25.75 का। और लोअर सर्किट बैंड लगा था 23.35 का, अपर सर्किट बैंड लगा था 25.75 का। आप देख सकते हैं कि आज के दिन का अपर सर्किट जो बैंड था इसका 25.75 हिट हो चुका है। करंटली दोस्तों 23.90 के ऊपर ये ट्रेड हो रहा है, जो कि 0.65 पॉइंट डाउन है अपने प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस के रेस्पेक्ट में। या फिर इसी को अगर परसेंटेज में देखेंगे तो 2.65% डाउन है अपने लास्ट क्लोजिंग प्राइस के रेस्पेक्ट में। टोटल वॉल्यूम की अगर आप बात करें तो टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम है 1.2 मिलियन, यानी 12,59,401। ये तकरीबन स्टेटस है दोस्तों 12:27 का। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सब वेरी सिंपल। अब मार्केट कैप की बात करें इस कंपनी के लिए तो यहाँ पे 340.08 करोड़। एक चीज़ मैं बताना भूल गया शायद, 52 वीक लो है दोस्तों इसका 0 और 52 वीक हाई है 25.75 का। देख सकते हैं एनएससी के ऊपर इसकी मार्केट कैप है दोस्तों 340.08 करोड़। फेस वैल्यू इसकी 10.00 की है। बीटा अगर आप चेक करेंगे 0.31 है। इंडस्ट्री का पी रेशियो अगर आप देखेंगे तो 19.39 है। सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी परसेंट की बात करें तो 100% है। टेक्निकल ट्रेंड में अगर आप देखें एक दिन के हिसाब से तो ये बुलिश है। उसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ रिटर्न परसेंट की बात करना चाहूँगा। एक हफ्ते से लेकर के एक साल में 0% का रिटर्न शो किया है। अब बात करते हैं टेक्निकल्स की, तो टेक्निकल्स में दोस्तों डेली बेसिस पे अगर आप देखें तो ये इसका जो टेक्निकल इंडिकेटर है वो बुलिश सिग्नल दे रहा है। वहीं पे अगर आप वीकली बेसिस पे अगर आप चेक करें तो इसका टेक्निकल इंडिकेटर आपको न्यूट्रल रेटिंग देगा। उसके अलावा अगर आप मंथली बेसिस पे देखेंगे तब भी ये बुलिश है। पाइवोटे लेवल 30.60 का है इंडस्ट्री के लिए। और यहाँ पे रेजिस्टेंस की अगर आप बात करें इसके लिए तो पहला रेजिस्टेंस इसको 41.85 पे फेस करना होगा, सेकेंड 64.35 के और थर्ड जो है 75.60 पे। सपोर्ट की बात करेंगे तो 8.10 का पहला सपोर्ट, बाकी सब नेगेटिव है। इसके अलावा दोस्तों आपसे बताना चाहूँगा इसकी स्टेक होल्डिंग पैटर्न के बारे में थोड़ा सा। दोस्तों जून 2020 क्वार्टर का और मार्च 2020 क्वार्टर का यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे इसके स्टेक होल्डिंग पैटर्न का डेटा पता है। उससे लास्ट के 2 क्वार्टर्स या का डेटा है ही नहीं, हो सकता है वहाँ पे ट्रेडिंग ना हो रही हो। दोस्तों बात करते हैं जून 2020 क्वार्टर की, तो इसमें प्रोमोटर्स के पास 55.89% की स्टेक है, जिसमें 0% उन्होंने प्लेज किया हुआ है। यहाँ पे FIIs के पास कोई क्वांटिटी नहीं है, 0% स्टेक है। DIIs के पास 16.86% की स्टेक है, 16.86% की स्टेक है। 27.25% की स्टेक आपके अदर कैटेगरी वाले इन्वेस्टर्स के पास है। वहीं जिसमें म्यूचुअल फंड्स अगर आप देखें तो ना के बराबर है, 0.01% है। मार्च 2020 क्वार्टर की बात करेंगे तो 55.89% की स्टेक थी प्रोमोटर्स के पास, 0.08% की स्टेक थी FIIs के पास, 17.34% की स्टेक थी DIIs के पास और 26.67% की स्टेक थी आपके अदर कैटेगरी वाले इन्वेस्टर्स के पास। तो ये सारी चीज़ें जो इसके बिज़नेस से जुड़ी हुई थी वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, बताया। अब बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट खबर की। वो इम्पॉर्टेंट खबर ये है दोस्तों कि जो बिरला टायर लिमिटेड है वो 1100 करोड़ रुपए के आसपास की व्यवस्था करना चाह रहा है।
दोस्तों ये चीज़ क्लियर नहीं हो पाई कि वो 1100 करोड़ या 1100 करोड़ की जो व्यवस्था करना चाहता है वो क्यों करना चाहता है, इसके पीछे की खबर नहीं पता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर पता है कि ये बिरला टायर लिमिटेड, आज इसकी बोर्ड की मीटिंग है, आज लोग इसके मीटिंग में इन्वॉल्व होंगे। और उसके अलावा यहाँ पे 1100 करोड़ रुपीज़ को इन्वेस्ट करना है या फिर जो भी करना है, ये डेट इंस्ट्रूमेंट या इक्विटी और ये क्या बोलते हैं उसे, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, ठीक है। इन इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए ये यहाँ पे कुछ अमाउंट जो है जनरेट करेंगे। तो यहाँ देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे कुछ लिखा है, द कंपनीज बोर्ड विल मीट ऑन August 28 टू कंसीडर कैपिटल रेजिंग ऑप्शन फॉर एन अमाउंट ऑफ एग्रीगेटिंग 1100 करोड़ बाई वे ऑफ इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूडिंग नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, ठीक है। तो ये एक तरीका है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, आई होप कि आपको अच्छे से आता होगा। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, जिसको शॉर्ट में हम लोग NCDs भी बोलते हैं, ये लॉन्ग टर्म के लिए जाते हैं बेसिकली। और ख़ास बात इसकी ये है दोस्तों कि नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हो किसी इक्विटी में या किसी शेयर में, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, लॉन्ग टर्म बॉन्ड होता है एक तरीके से, ठीक है। तो इस इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए हो सकता है ये 1100 करोड़ रुपए की व्यवस्था करें। इसके अलावा दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, ये स्टॉक जो है 52 वीक नहीं, ऑल टाइम हाई इसने हिट किया था 58 का 3 जुलाई 2020 को, ठीक है। आइए अब ग्राफ पे देखते हैं, ग्राफ से कुछ आइडिया लगेगा। एक दिन का चार्ट तो यहाँ शो ही नहीं हो रहा है, चलिए 5 दिन का देखते हैं। तो गाइस यहाँ से आप देख सकते हैं एक दिन के अंदर की ये सिचुएशन है, और यही चीज़ अगर आप 5 दिन के लिए देखें तो ये सिचुएशन आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कि 22 और 25 के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है। वहीं अगर आप एक महीने के हिसाब से अगर आप चेक करेंगे तो आपको ये सिचुएशन दिखेगी, जिसमें आप देख सकते हैं न ज़्यादा ऊपर है न ज़्यादा नीचे है, एक मतलब एक कंटिन्यूएशन में है, एक कॉन्स्टेंटली बीच में चल रहा है, 20 और 25 के बीच में ही है, उससे ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं है। इसके अलावा 6 मंथ में आइए अगर देखें तो 6 मंथ में देख सकते हैं कि ये 0 से ऑलमोस्ट टच करके फिर ये जे कर्व बनाता है, फिर ऑल टाइम हाई बनाता है 3 जुलाई 2020 को, जो कि मैंने अभी आपको बताया जो भी डेटा था, ठीक है। आई थिंक 58 समथिंग था। फिर आप देख सकते हैं कि ये सिचुएशन चल रही है, राइट। तो यही है दोस्तों, ये स्टॉक है। अब आपको पूछेंगे कि बाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो दोस्तों देखिए, आपको पहले तो ये डिसीजन आपको खुद ही लेना पड़ेगा कि बाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है, क्योंकि पैसा आपका है, राइट। दूसरी चीज़ ये है कि आप कहीं पर भी इसमें लगाने से पहले आप थोड़ा देखना चाहिए कि इसके अंदर क्या चल रहा है, किस तरीके की सिचुएशन चल रही है। अभी ये बोर्ड मीट करने जा रहा है 1100 करोड़ रुपए के, लेकिन इसका पर्पज़ नहीं पता है कि ये किस लिए व्यवस्था करना चाहते हैं। अगर पर्पज़ पता चलता, उससे हम लोग अंदाज़ा लगा पाते कि हाँ किस डायरेक्शन में मूव है, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो है देख करके सोच करके आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, लगाना चाहिए पैसा। क्योंकि आप लगाने को तो लगा देंगे क्योंकि वो आपके हाथ में है, लेकिन लगाने के बाद वो ऊपर जाता है तो ठीक है, नीचे आएगा तो फिर क्या करेंगे आप? सेल करके आप लॉस बुक करेंगे या तो आप होल्ड करेंगे। दोनों तरीके से आपका पैसा जो है उसमें स्टिक हो जाएगा, इसीलिए बड़ा रिस्की होता है ये सब चीज़ें। तो आपको थोड़ा सा फोकस रखना पड़ेगा। और आप इसमें अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बाई करना चाहते हैं, तो इस केस में मेरी तरफ से एक ही सलाह रही कि पहले आप बाई ना करें, पहले आप इसके साथ जुड़े रहें, कई दिन समय दें इसको। उसके बाद इसके अंदर क्या सिचुएशन चल रही है, किस तरीके का पैटर्न चल रहा है, वो सारी चीज़ें आपको आइडिया लग जाएंगी। और आप कंस्टेंटली मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको रूटीन वाइज या एक रोटेशन वाइज कभी न कभी वीडियोस में डालता रहता हूँ, अपडेट करता रहता हूँ। तो अगर आप देखते रहेंगे तो आपको पता चलता रहेगा कि कहाँ पे आपको किस तरीके का मूव रखना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप बाई भी करें तो ज़्यादा अमाउंट में एक साथ अपनी अमाउंट को आप डिस्पोज ना करें, उसको एक थोड़े अमाउंट में करें, ठीक है। बाकी अगर आपने कहीं ऊपर ले रखा है तो एक ही तरीका है कि आप उसको एवरेज आउट करिए, नीचे ले आइए अगर आपके पास सरप्लस अमाउंट है, अदरवाइज़ आप होल्ड करें, बने रहिए। लॉस बुक करके सेल करके बाहर ना भागिए। अगर आप प्रॉफिट में चल रहे हैं तो आप चाहें तो आप बुक करके बाहर जा सकते हैं, अगर आपको ये सेफ़ नहीं लगता है तो, ठीक है। बाकी इसके ऊपर मैं और रिसर्च करूँगा, इसके बारे में जानने और तलाशने की कोशिश करूँगा, और जो कुछ मुझे पता चलेगा वो आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
आप मुझसे जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लें। चलिए आगे आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर गाइस, ऑलराइट, गुड बाय।